अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदोश अदनान और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। दोस्तों, आज जब मैं घर से निकला मुझे इतनी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, बहुत सारे काम थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं नेशनल इशू जो ये जो चल रहा है ना, इसको आज जो है ना ख़त्म करके ही दम लेना है। मतलब नेशनल इशू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, लोग पागल हो गए, लोग अपना चैनल स्वाइप भी नहीं कर रहे, इतनी सनसनीखेज़ खबर है। और मेरे साथ मैं कहता हूँ जो हमारे साथ जो वो बंदे हैं जिनका ये इशू है, वो दुनिया की महान तरीन पर्सनालिटी हैं, और वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, चूड़ीदार पजामे जैसा उनका मुंह है, ठीक है, और चूड़ीदार पजामे जैसे मुंह के साथ साथ तरबूज जैसे उनके डेले हैं, और साथ उनकी जो ये जो लटकरी होती हैं, वो बकरे जैसे कान वर्गी उनकी जुल्फें हैं। तो बहुत ही कमाल पर्सनालिटी, और मुझे ये नहीं यकीन आता कि लोग उनको एडमायर कैसे कर रहे हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और मैं एक चुलबुल सी एक लड़की, इनको आप सब जानते हैं, आजकल वो वायरल हो रही हैं, बड़ी नटखट सी, करारी सी। मुझे कोका इनका बड़ा पसंद आया वैसे। It's not coca, it's ringer. सर मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप तारीफ पे देखें, आप गलतियाँ निकाल रही हैं, शुड एंजॉय। तो मैं ना आज बड़ा ही मूडी जॉली सा बंदा हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, जानते हैं। मैं ना आज ज़रा मीठी सी चीज़ों निकलवाना चाहता हूँ। बड़ी सनसनीखेज़ हो गई बेचारी यार, देखें वीक हो गई हैं। अब मुझे लग रहा है ग्लूकोज की बोतल ना लगे। तो ये कैसे वाकया पेश आया? हाल चाल आपका हमें पता है क्या चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं। बस ये, मैं बचपन में ना अपनी अम्मा को बहुत तंग करती थी, बड़ी होकर भी बहुत तंग किया। तो मेरी माँ ने बद्दुआ दी थी मुझे। लग गई नहीं, लग तो गई, वो तो नजर भी आ रहा है, सेहत भी ऐसी ही हो गई है, ठीक है। बस एक पिछले 1.5 मंथ से जो है ना, खाना पीना बिल्कुल अजीब सा छूटा हुआ है। रंग के क्वेश्चंस है, अजीब से यूट्यूबर्स आते हैं, हाँ? और लाइट्स सामने हैं, आपके कैमरे आपके सामने हैं, आप सहम के बोल रहे हो, कुछ मेरे से तो नहीं डर लग रहा ना हमें, मैं तो आपकी फेवर करने आया। तो ये सब कुछ मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो एकदम से रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। फेम आई है, लेकिन फेम अपने साथ बहुत कुछ और भी लेके आई है। हाँ, परेशानियाँ होती हैं बेचारी, देखो यार, इतना डिस्टर्ब चल रही। मुझे ये बताएं, 6 गाने करने के बाद ही क्यों ख्याल आया कि 2,500 नहीं दिए, या 2,500 दिए, 5,000 दिए? मतलब क्या? एक्चुअली मैंने ऐसा कोई भी नहीं किया था, मेरा कंसर्न ही नहीं था इस हवाले से। चाह साहब ने बड़ी वजह से कहते हैं चुस्त मार दिया आके, उन्होंने जी वीडियो बना दी जी, मैं अपनी मॉडल्स को 5,000 रुपया देता था और खाना भी खिलाता था। उन्होंने खाने नहीं खिलाए थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात में। अच्छा, इन 6 वीडियोस करने से पहले आप क्या करती थी? मुझे ना फ़ोटोशूट का बहुत शौक़ है। जब भी मैंने न्यू कपड़े पहनने और मैंने फ़ोटो जो है अपना पार्क चल जाना, फ़ोटोज़ लेनी, अपनी वीडियोस बनानी, इंस्टाग्राम पे मैं करती थी। क्या करती थी? मैं सबको बताती चलूँ, बहुत कम लोग और बहुत कम इंटरव्यूज़ में मैं बताती हूँ कि मेरे फादर एक फ़िल्म एडिटर थे। तो मुझे था शौक़, मेरे फैमिली में किसी और को तो नहीं था, लेकिन मुझे था बनने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़। कि मैं देखती थी जब छोटी थी, तो अखबार के मिड में जो आता था, अखबार जहानिया फैमिली के मॉडल्स को बहुत शौक़ से देखती थी। वो मैं पेज उखाड़ के संभाल लेती थी। तो मुझे कभी भी ख्वाहिश थी, लेकिन कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं भी कभी मॉडल बन सकती हूँ, कभी मेरा नाम भी सुर्खियों में आएगा। और मुझे अच्छा, भी इससे पहले आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रही? नहीं, प्रोफेशनल काम मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी। मैं सीधा खुल के अगर बात करूँ, यहाँ पे डायरेक्टर्स की या बहुत से लोगों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये फ़ायदा हुआ कि लड़कियों को, जो लड़कियां नहीं डिमांड पूरी करना चाहती, वो घर में अपने बंद कमरे में भी ना अपना टैलेंट दिखा सकती हैं, कुछ भी कर सकती, फ़नी वीडियोस बना सकती, जैसे मैं बनाती थी फ़नी वीडियो। तो क्या आप सेव हो जाते हैं उस चीज़ से, तो उस चीज़ से मैं सेव थी। और मैं अब जो काम कर रही थी वो मैं खुद ही कर रही थी, कंटेंट क्रिएट कर रही थी, फ़नी वीडियोस बना रही थी, अपने व्लॉग वगैरह बना रही थी, इंजॉय कर रही थी उन चीज़ों को। अच्छा, मतलब आपने काम कहीं प्रोफेशनली नहीं किया, तो बीइंग इन अगर मैं एक एंकर हूँ, मैं एक्टर हूँ, हमारे काफ़ी सारे और भी कोलीग्स काम करते हैं एक्टर, हमारे लिए ना हमारा काम बहुत ही वो होता है, हमारा काम बहुत ही मतलब रिस्क है, रोज़ी रोटी। मुझे लोग इस तरह से भी जानते हैं कि मतलब मेरे लिए एक मेरा कोट है, जहाँ पर फिल्म बन रही हो या
वहाँ पर पड़ी हुई मट्टी भी रिस्क है। मेरा एक कोट है इस तरह का। तो मीनवाइल लाइक एक्टर के लिए या आर्टिस्ट के लिए काम की इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझे लाइक ये है कि एक आर्टिस्ट अगर उसको 10,000 मिले हैं, 5,000 मिले, ही इज़ ओके विद दैट। उसकी रोज़ी है, रोटी है, एंड दैट इज़ फाइन। लाइक आपको मुझे बताएं, अगर वो उन्होंने बात ऐसी की तो इसको कैजुअल भी तो लिया जा सकता है। पैसों की तो बात ही नहीं, पैसों की तो बात कौन खाने को भी कैजुअल लिया जा सकता नहीं, है। मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे अगर खाना खिलाया, मेरी प्रोडक्शन टीम ने, हमने, तो हम एक दूसरे को मजाक करते हैं। नहीं, कोई डंडोरा मजाक करना एक अलग बात होती है। फ्रंट पे आप आके जब आप वायरल जा रहे हैं और आके आप सामने बताओ कि मैं काम भी करके जो पैसे देता था उनको खाना खिलाता था, आप इतनी चीप बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये चीज आपको, आपकी जो बाउंड्री है, लिमिटेशन, उसको हर्ट हुआ है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं कहती हूँ कि सब यूट्यूबर्स जितने थे, सोशल मीडिया पे जितने लोग थे, जितने मेन स्ट्रीम पे एंकर थे, वहाँ तक बात पहुँची। सबको ये बात बहुत बुरी लगी कि ये एक चीप बात थी। एक इतना बड़ा अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, और वो बंदा उठ के इतनी चीप बात कैसे कर सकता है? जबकि आपको पता है कि आपकी टीम है, आपके साथ काम कर रही है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि हाँ जी मैं इनको खाना खिलाता था। क्या खाना खिलाते थे? क्या तीर मारते थे? अच्छा, ये बताएं कि जब पहली वीडियो हुई आपकी, तब चलो समझ में आता है, एक मॉक रिकॉर्डिंग होती है, मॉक प्रोजेक्ट होता है, उसमें मीनवाइल लाइक उन्होंने जब सेकंड टाइम आपको अप्रोच किया, थर्ड टाइम एज यू हैव डिड 6 वीडियोस, तो तब नहीं ख्याल आया कि हम कोई लीगलाइज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें? बिकॉज मीनवाइल लाइक लोग देख रहे हैं, ही इज़ पॉपुलर एंड यू आर ऑल्सो इन द फेम, तो तब आपको ख्याल क्यों नहीं आना चाहिए था? लाइक आप कर रहे हो काम, लीगली तौर पे होना चाहिए। चाहत को भी सीरियस लिया ही नहीं, काम को तो आपको सीरियस है ना। वो काम भी मेरे लिए सीरियस नहीं था, किसी भी एंगल से सीरियस नहीं था। मतलब ये नहीं था, जब आप कोई भी का प्रोजेक्ट करते हैं, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, आपके पास आपकी टीम होती है, कैमरामैन होता है, बाकायदा स्क्रिप्ट होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। मेरी बहन मोबाइल पकड़ती थी, मैं अपनी अदाएं दिखा देती थी। मेरी बहन मोबाइल पकड़ती थी, मैं अपनी अदाएं दिखा देती थी। Meanwhile, 2-4 बाल घुमा लिए यहाँ से, ऐसे आंखें में टका ली, वो कर, ये सब सीन होता था। बट आई हैव सीन यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें चाहत साहब बाकायदा स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने गानों की, और साथ प्रोडक्शन की टीम भी बैठी है। तो ये तो प्रोफेशनलिज्म होती है। ये उनकी तरफ से था, मेरे साथ तो मेरे नज़दीक मैं चाहत साहब को भी सीरियस लिया ही नहीं तो था। वो जो उनकी टीम है वो भी सीरियस नहीं थी। वो उनका सर था, मतलब सब लोग इंटरटेनर ले रहे थे कि इंटरटेनर है ये, तो उसको ले रहे थे। मेरे नज़दीक कोई मेरा इतना काम नहीं होता था कि मैं नहीं करना। जब ये बदोबदी में भी मेरा ड्रेस खुद का था, मैंने खुद सिलेक्ट किया, और मैंने अपने मेकअप भी खुद किया। वो प्रोफेशनली मेकअप बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल मेरे इनोसेंट से लुक जो थे आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा बाकायदा भी नहीं था कि कुछ डांस की मैंने रिहर्सल की है या स्टेप कुछ इस तरह के थे। पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे डांस नहीं आता। तो मतलब कुछ ना कुछ करना था मुझे कैमरे के सामने। क्या करना था? देख मैं खड़ी नहीं हाँ, बोल मतलब सकती आपको थी। एक ऐसे फेंट नहीं रहना। हाँ, और इस तरह से बिहाइंड द सीन अगर आप लोग देखें कैमरा, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें भी मेरे हाथ इस तरह ही हैं, इस तरह मैंने हाथ किए हुए, और मैं ऐसे ऐसे करके एक्सप्रेशन की सारी गेम थी। कैसे मुझे भी सिखाएं। लाइक ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाथ ऐसे। उफ, काश मैं लड़की होता। ऐसे 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 ऐसे। अब मुझे कोई संजय लीला भंसाली भी काश कर लेगा। मेरे हाथ मतलब लाइक मैं कुछ स्टेप नहीं कर सकती। 1-2 में मैंने ऐसे ऐसे किया, लास्ट में जो थी वो मैं मतलब जब पूरा हो गया तो मैंने शुक्रिया गई कि जान छुट्टी, और उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, ये तो ओवरऑल होगी। लाइक एज यू हैव सेड कि मतलब आपने, मैंने ऐसे सुना है कि चाहत साहब आपके घर भी ठहरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। तो मतलब इतना एक रिलेशन तो है ना कि इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग एंड इफ़ ही इज़ सिटिंग और ही इज़ स्टेइंग ऑन योर होम, तो आपका एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। चाहत फ़तेह अली खान साहब
प्रोजेक्ट से हटके आपके साथ कैसे लाइक उनके रिलेशन? बहुत अच्छा। मतलब जब वो लंदन में थे तो मेरे साथ उनकी जो बातचीत चल रही थी, मेरी पूरी फैमिली के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। इवन फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, दोस्ताना। बहुत अच्छा, एक फैमिली की तरह थे। मेरी अम्मा के साथ भी उनकी बातचीत हुई और एक बिल्कुल ऐसे जैसे हम फैमिली की तरह हैं। और चाह साहब ने जब कहा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक अच्छे मेहमान नवाज होने की हैसियत से मैंने कहा जी प्लीज़ ज़रूर आप हमारी तरफ भी आइएगा। और उन्हें मैंने रिसीव किया और जब वो हमारी तरफ आए मुझे था कि वो शायद 2 से 3 दिन हमारी तरफ रहेंगे, मेहमान इतना ही दिन रहते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें उनके घर का कुछ इशू था तो वो ज़्यादा दिन रहे और मेहमान थे हमारे लिए, रहमत थे हमारे लिए और बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। तो रहमत आ गई ना, वायरल हो गई है ना। तो वो रहमत आ गई लेकिन एकदम से रहमत अचानक से जहमत बन गई मेरे लिए। तो उसको रहमत में ही कन्वर्ट रखे ना, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि आप क्या नहीं एक्चुअली कुछ चाहत साहब शायद चाहत साहब कह रही हैं, मतलब वाह साहब, तो अभी भी इज्जत दे रही हैं। मैं देखे ये सड़ी हुई इज्जत जो इन्होंने अपने चेहरे से निकाली है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले भी इंटरव्यूज में क्लियर कर चुकी हूँ, मेरे लिए वो अभी भी रिस्पेक्टेड है। तो फिर क्यों ऐसा बेचारे को क्यों ऐसा आप जलील कर रही हैं? मैं जलील नहीं वो कर रही, वैसे ही नेचुरली जलील इंसान। नहीं ऐसा नहीं कह सकते प्लीज आप। ओए होए हो, अभी भी रिस्पेक्ट है चाहत साहब। ये तो मैंने आपकी रिस्पेक्ट में कहा, आप मेरे लिए बहुत, मैं उगलवाना चाह रहा था बेसिकली। एक्चुअली मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मेरे माँ बाप ने बहुत तरबियत अच्छी की है। एक्चुअली मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मेरे माँ बाप ने बहुत तरबियत अच्छी की है। फ्लैशबैक। लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये फ़ायदा हुआ कि लड़कियों को, जो लड़कियां नहीं डिमांड पूरी करना चाहती, वो घर में अपने बंद कमरे में बिना अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। कुछ मेरी बहन मोबाइल पकड़ती थी, मैं अपनी अदाएं दिखा देती थी। Meanwhile, एक्चुअली मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मेरे माँ बाप ने बहुत तरबियत अच्छी की है। मैं इज़्ज़त करना जानती हूँ, तो जो इख्तिलाफात हैं तमीज़ के दायरे में रह के उनको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये मामलात हैं, ये है, मैं डिफेंड कर सकती हूँ अपना, लेकिन मैं कभी उनसे बदतमीज़ी अच्छा, नहीं कर आपके सकती। टोटल कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं इससे पहले? 10-12? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा हो चुके चलो 20। अब तो उसकी जान छोड़ दो यार। 25 तकरीबन कम से कम 30 इंटरव्यू हो चुके हैं। अब आप चाहती क्या है कि वो क्या करें? लाइक सुन ले। मैं कुछ नहीं चाहती, आप लोग इंटरव्यू दे के भी मुझे दोबारा बुलाते हैं कि आओ दोबारा बोलो। नहीं, मैं तो आपके बोल पास चुकी हूँ। एक आंसर होता है, नो मींस नो, कैपिटल मैं एन नो भी कैपिटल ओ। कहती हूँ, मैं नो भी कहती हूँ। मैम आपने दूसरों को इंटरव्यू दिया था, प्लीज हमें इंटरव्यू दे दे। मैम चलो यार, यूट्यूबर्स को चाहिए कि यार मतलब ना ऐसे करो, कोई नहीं बेचारी। जो अच्छे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। चले हम हमारी वजह से कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, आपकी एक वीडियो बन रही है, तो चले हमारी वजह से अगर कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रख रहे हैं। हमारे यहाँ यूट्यूबर्स को भी तरबियत की बहुत ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल है। मेन स्ट्रीम पे मुझे ऐसा कोई भी सवाल का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हर चीज़ जो थी, माहौल बड़ा अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, सब कुछ। लेकिन कुछ छोटे यूट्यूबर्स जो है, अल्लाह करे वो बड़े बन जाए, लेकिन नॉन प्रोफेशनल हैं। मोबाइल पकड़ा उन्होंने, माइक पकड़ा और धड़ाधड़ कुछ भी बोल दिया, उन्हें नहीं पता, टाइम के पाबंद वो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी जो जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, यू हैव क्लेरिफाइड कि आपकी नीश क्या है? आपको पता था कि आपकी नीश क्या है जब आपने पहला प्रोजेक्ट किया? मैंने पहले भी बताया कि मतलब ये एक मतलब सीरियस तो आपने कहा ना नहीं लिया, लेकिन एक नीश होती है यार, मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरी ये नीश है और उससे क्या एस्पेक्ट्स आएंगे इन द फ्यूचर। जैसे फ़नी वीडियोस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी टिकटॉक पे जो है वो फ़नी वीडियोस बनाती हूँ, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ। तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा कभी वायरल हो जाएगी, बिल्कुल मतलब आपको ये पता था कि वायरल नहीं होगी, बस ये नीश। चलो चलते हैं, मतलब फन चलता रहता है उसमें, मेरे एक्सप्रेशन दे रहे थे, मतलब जहाँ नाजरीन बड़ी कोई नैश नीश निकली है तो ये है इनका। अच्छा अब आप ये जो है ये 6 हो गए, आपका ये इंटरव्यू भी हो गया, फॉर द टाइम बीइंग आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली। अभी उनका देखो लीगली तौर पर, या हम देखें एक जस्टिस, एन न्यूज़ इज़ अ जस्टिस चैनल, वी आर द न्यूट्रल। तो हम अभी हमने आपको सिर्फ अपने उस पर दिखाया। जब तक चाहत अली खान साहब आपका जो है वो मौक़िफ़ नहीं देते,
तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी आपको मैं सच्चा कह रहा हूँ, मैंने उनकी भी थोड़ी की, आपके साथ भी गुफ्तगू की, उनकी तो बेचारों की ज़्यादा कर दी है। तो मीनवाइल लाइक अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि बट एक्चुअली डिड। कमेंट सेक्शन में 10,000 बातें आएंगी, यू आर राइट, ही इज़ राइट, फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट ऑडियंस विल डिसाइड एंड द प्रूफ्स विल डिसाइड। मैंने ये भी सुना है कि आपको जो है थ्रेट्स आए हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा कभी आपको डायरेक्टली के थ्रेट्स आए हैं मैं आपको मरवा दूंगा या इस मैं तरह? इस पे अभी बात नहीं करना चाहती। वो तो यार अगर वो वैसे शू भी करेंगे तो आपका क्या बचेगा, जितनी उनकी सेहत है। तो आप क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे इस केस के मुतालिक और आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के मुताबिक? फ्यूचर में बड़ा अच्छा काम करना चाह रही हूँ मैं, मतलब जो एक छाप लग चुकी है। और मुझे इसमें ये फ़ायदा हुआ कि मुझे फेम मिली, लेकिन मैं ट्रोल कम हुई हूँ। मैं ट्रोल नहीं हुई, मुझे ज़्यादा यही था कि यार मैं ट्रोल ना किया जाए, मेरे पे छाप ना लग जाए कि। लेकिन मेरे काम को पसंद किया गया, एक्सप्रेशन को मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो ये है कि नेक्स्ट मेरे पे एक जिम्मेदारी आ गई है कि मैं नेक्स्ट एक अच्छा काम लेके आऊँ। जो मेरे चाहने वाले हैं मुझे अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं, मेरे दोस्त भी, मेरी फैमिली भी। तो उस चीज़ को लेके मैं जो है ना अपने नेक्स्ट में कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। बाकी मैं सब देखने वालों को यही पैगाम दूँगी कि मेहनत करें, एक न एक दिन आप लोगों को ज़रूर फल मिलता है। क्योंकि फेम जो है, फेम ऐसी चीज़ है कि हर बंदा चाहता है। तो फेम मिलती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, वो बिल्कुल मिलती है, लेकिन ये है अब आपने डिसाइड करना है। इनके मौक़िफ़ से इन्होंने एक बात की है, वो मैं इनसे नहीं जवाब जानना चाहता, वो मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस से, कि इन्होंने पहले काम नहीं किया। एक इंसान ने इनको प्रमोट किया, 5,000 की बात की, इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन, इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि क्या बीइंग अ प्रमोटर आप लोगों को इनको जस्टिस देना चाहिए या उनको जस्टिस देना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस, आवर ऑडियंस, ओके। एंड देन फिर पता चलेगा कि एक जिन्होंने काम दिया इनको, जिनकी वजह से यहाँ पहुँची, उसका क्या रिएक्शन है। क्योंकि इन्होंने भी कहा कि ऑडियंस ने उनका साथ नहीं दिया, आपका साथ दिया। Exactly. ऑडियंस विल डिसाइड, वी विल नॉट एबल टू डिसाइड। हम अगर यहाँ बैठे हैं आपकी वजह से बैठे हैं, और ये अगर यहाँ पे बैठी हैं तो आप लोगों की वजह से बैठी। यू हैव द थिंग। एन न्यूज़ देखते रहें, हम लोग सिर्फ जस्टिस को दिखाएंगे इंशाल्लाह और बाइस नहीं रहेंगे। देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।